एक ऐसी रात जहाँ चांदनी भी डरकर छिप जाती है, जहाँ मौत खुद एक काली छाया बनकर घूम रही हो और अचानक एक योद्धा का माथा चमक उठता है। जन्म से ही उस पर लगी एक दिव्य मणि जो उसे हर दर्द से, हर हथियार से, हर थकान से बचा लेती है। लेकिन वही योद्धा बदले की आग में जलता हुआ एक ऐसा पाप कर बैठता है कि पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठता है और भगवान श्री कृष्ण उससे उसकी मणि छीन लेते हैं, जिससे उसके माथे पर घाव हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण श्राप दे देते हैं कि कलयुग में अंत तक अकेला भटकता रहेगा, उसके माथे से रक्त और पीप बहता रहेगा और वह मर भी नहीं पाएगा। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है अश्वत्थामा की वो अनकही, अनसुनी, दिल दहला देने वाली महाभारत कहानी। जन्म से दिव्य मणि वाला बालक जो घोड़े जैसी आवाज़ में रोया था, तपस्या का चमत्कारी फल था, लेकिन कर्मों ने उसे अमर अभिशाप में बदल दिया। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये कर्म, फल, पाप और प्रायश्चित की अमर गाथा है। तो कहानी अगर पसंद आई हो तो लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या से हिमालय की गोद में छिपा वो वरदान मिलना। महाभारत की विशाल कथा में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान अनमोल है। वे भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन धनुर्विद्या के महान आचार्य बने। कौरव और पांडव दोनों उनके शिष्य थे, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था, संतान का सुख का ना होना। उनकी पत्नी कृपि भी इस पीड़ा से गुजर रही थी। द्रोणाचार्य का मन हमेशा अस्थिर रहता था। वे सोचते थे, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो वीर हो, तेजस्वी हो और भगवान शिव जैसा शक्तिशाली हो। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो घोर तपस्या करेंगे। वे भटकते हुए हिमालय पहुँचे, जहाँ हिमालय की चोटी ऊंची ऊंची चोटियाँ थीं। ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़, जंगली जानवर, कुछ भी उन्हें रोक न सका। तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा मिली। वहाँ उन्होंने एक शिवलिंग बनाया, तपस्या शुरू की। दिन रात बिना अन्न जल के सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि आसपास के ऋषि मुनि भी दर्शन करने आने लगे। कल्पना कीजिए उस दृश्य को कि जब द्रोणाचार्य गुफा में बैठे थे, शरीर सूख चुका था, लेकिन आंखों में ज्योति थी। हिमालय की बर्फ गिर रही थी, नदी का शोर गूंज रहा था। महीनों बीते, साल बीते, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए, त्रिशूल और डमरू लिए, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। भगवान शिव ने कहा, वर मांगो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बोले, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपकी तरह अमर तेज वाला हो, योद्धा हो और कभी हार ना मानने वाला हो। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र मेरे अंश से जन्म लेगा, उसका नाम अश्वत्थामा होगा। उसके मस्तक पर मेरे तीसरे नेत्र जैसी दिव्य मणि होगी, जो उसे हर कष्ट से बचाएगी। कुछ समय बाद कृपि, जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, ने गुफा में ही एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्म का फल अविस्मरणीय था। जैसे ही बालक ने पहली सांस ली और रोना शुरू किया, उसकी आवाज़ घोड़े की हिनहिनाहट जैसे तेज और दिव्य निकली। पूरा हिमालय गूंज उठा। आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा कहलाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात और चमत्कारी बात कि उसके मस्तक पर जन्म से ही एक चमकदार दिव्य मणि लगी हुई थी। ये मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी, ये भगवान शिव की कृपा का प्रतीक थी। उनके तीसरे नेत्र जैसी थी। इस मणि ने अश्वत्थामा को अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की थी।
वह कभी भूखा नहीं रहता, कभी प्यासा नहीं, कभी थकान नहीं महसूस करता। कोई व्याधि, कोई बीमारी उसे छू भी नहीं सकती थी। ये उस दिव्य मणि का वरदान था। शस्त्र, तलवार, तीर, जहर, सांप, भूत प्रेत कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये मणि उसे निचली सृष्टि के सभी प्राणियों पर नियंत्रण भी देती थी। बचपन की कहानियाँ और भी रोचक हैं। परिवार गरीब था, कभी कभी दूध तक नहीं मिलता था, लेकिन जब अश्वत्थामा रोता तो शिव की कृपा से गुफा से दूध टपकने लगता। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव, यम, काम और क्रोध का अंश था। उसकी मणि उसे अमरता जैसी शक्ति देती थी। द्रोणाचार्य जब इस बालक को देखते तो गर्व से भर जाते, लेकिन गरीबी का बोझ भी था। बाद में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे और राजकुमारों को शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी उनके साथ शिक्षा सीखता रहा। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि जन्म से ही इतनी दिव्य शक्ति थी अश्वत्थामा के पास, तो क्या ये वरदान था या भविष्य का संकेत था? क्योंकि महाभारत सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अश्वत्थामा बड़ा हुआ और एक योद्धा बना, लेकिन पिता की मौत ने सब बदल दिया। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में जहां उसके पिता की मौत हुई और बदले की आग भड़कनी शुरू हो गई। 18 दिन चला महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा कौरव पक्ष में लड़ा। उसकी वीरता देखकर सब हैरान थे। मणि की वजह से वह कभी थकता नहीं। तीरों की बौछार, तलवार की चमक, वह जैसे अजेय था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य की मौत सबसे दर्दनाक पल था। धृष्टद्युम्न ने छल से उसके पिता द्रोणाचार्य को मारा था। जब वे निहत्थे थे, अश्वत्थामा मारा गया का झूठा शोर सुनाकर द्रोण ने हथियार डाल दिए और ध्यान में लीन हो गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। ये अन्याय अश्वत्थामा के दिल में आग की तरह लग गया। वह चीखा, रोया, लेकिन युद्ध जारी रहा। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन मर रहा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास गए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। रात का अंधेरा छाया हुआ था। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे बैठा सोच रहा था। तभी उसने एक उल्लू को देखा जो रात में चिड़ियों पर हमला कर रही थी। चिड़ियाँ सो रही थीं, उल्लू ने सबको मार डाला। यह दृश्य देखकर अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि पिता की हत्या भी छल से हुई थी, तो मैं भी छल से ही बदला लूँगा। पांडवों के शिविर में रात में हमला करूँगा। ऐसा अश्वत्थामा सोच रहा था उन चिड़ियों को देखकर। उसने कृप और कृतवर्मा को साथ लिया। दोनों ने समझाया, ये अधर्म है, सोते हुए योद्धाओं को मारना पाप है, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना। रास्ते में भयानक रूप में भगवान शिव मिले। अश्वत्थामा ने डर कर नहीं, बल्कि उनकी आराधना की, शरीर के अंगों की आहुति दी। शिव प्रसन्न हुए, अश्वत्थामा में प्रवेश कर गए और एक दिव्य तलवार दी। अब वह और भी शक्तिशाली हो गया था। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर पहुंचा। कृप और कृतवर्मा बाहर खड़े रहे। अश्वत्थामा अंदर घुसा। नींद में सोए योद्धाओं का पर कहर ढाया। पहले धृष्टद्युम्न के तंबू में पहुंचा, उसे लात मारकर जगाया, फिर हाथों से मारा ताकि योद्धा की मौत ना हो। धृष्टद्युम्न चीखा, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे कुचल दिया। फिर शिखंडी उत्तमौजस युधामन्यु को मारा। पांडवों के 5 पुत्र द्रौपदी के बेटे यानी कि जो उप पांडव थे, सोते में मारे गए। पूरा शिविर चीखों, रक्त और आग से भर गया। अश्वत्थामा ने आग लगा दी। ये हमला
इतना भयानक था कि जो बच गया भागकर पांडवों को उसने जाकर बताया। अब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र के उस प्रयोग के बारे में और जो घोर पाप किया था अश्वत्थामा ने और उत्तरा के गर्भ के बारे में। अश्वत्थामा भाग निकला लेकिन बदले की आग बुझी नहीं। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे। व्यास और नारद जी ने रोका। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। गुस्से में अश्वत्थामा ने अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। जो उत्तरा जो अभिमन्यु की विधवा थी, पांडव वंश की आखिरी उम्मीद थी। गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित मरने वाला था। पूरा संसार थर्रा उठा। लेकिन श्री कृष्ण पहुँचे। उन्होंने गर्भ को छुआ, शिशु को पुनः जीवित किया। परीक्षित बाद में सम्राट बने। उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित, जो बाद में सम्राट बने। ये पाप इतना बड़ा था कि श्री कृष्ण भगवान क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने उसे एक श्राप दिया। तो अब चलिए जानते हैं कि मणि का छीनना, श्राप और अमर अभिशाप के बारे में। कलयुग अंत तक का सफर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ा। कहा, तुमने सोते हुए योद्धाओं को मारा है, अनजन्मे शिशु पर अस्त्र चलाया है, ये घोर पाप है। फिर मस्तक से दिव्य मणि भगवान श्री कृष्ण ने निकाल ली। मणि निकलते ही अश्वत्थामा तेज से चला गया। माथे पर घाव हो गया जो कभी आज तक भी भरा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि अश्वत्थामा, तुम कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकोगे। माथे का घाव, रक्त और पीप तुम्हारा बहता रहेगा। अकेले रहोगे, कोई साथ नहीं होगा। रोगों से घिरे रहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे। ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अश्वत्थामा रोया लेकिन श्राप तो हो चुका था। वह जंगल में चला गया। आज भी लोक कथाओं और कुछ दर्शनियों ने अनुसार वह घूमता है, नर्मदा की परिक्रमा करता है, शिव मंदिरों में पूजा करता है। कुछ कहते हैं कल की अवतार के समय वह मदद करेगा, भगवान जो कल की अवतार लेंगे उनकी। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति कितनी भी बड़ी हो, अधर्म का रास्ता विनाश लाता ही है। कर्म कभी नहीं छूटते। अश्वत्थामा की मणि की कहानी हमें चौंकाती है। जन्म से सुरक्षा, लेकिन पाप ने सब उजाड़ दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महाभारत के अनकही रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। और कमेंट में मुझे बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय महाभारत।